ज्ञानदीप विद्यालय इसको होस्ट कर रहा है, जहाँ 26 स्टेट के बच्चियाँ यहाँ खेलने के लिए आई हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन खेल एक है, हैंडबॉल का खेल है। और इन बच्चियों को काशी में आने के बाद उनको काशी के विकास देख के आनंद आया। और ज्ञानदीप के बच्चों ने अपने कल्चरल प्रोग्राम से यह सिद्ध कर दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ के बच्चों ने बिहार का फोक भी किया है, कश्मीर का फोक भी किया है, तो हिमाचल का फोक किया है। यानी हमारे अलग अलग संस्कृति है, लेकिन एक खेल और संस्कृति हमें जोड़ता है। आज के यहाँ कार्यक्रम में आप देखे होंगे कि दोनों ने मैसेज दिया है कि हम सबके भाषा समझते हैं, सबके हम बोल समझते हैं और खेल समझते हैं, और सब मिल करके भारत को आगे बढ़ाएंगे। बात कीजिए, अगर इससे यहाँ पे 25 राज्यों के 26 राज्यों के जो बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे जो 16 से लेकर 20 तक आयोजन चल रहा, तो इसमें लड़कियों को किस तरीके से प्रोत्साहन किया जाएगा आगे? मैंने लड़कियों से आह्वान किया है, रिक्वेस्ट भी किया है कि बेटा खेलते रहो, जीवन में खेल के माध्यम से भी करियर बनता है। किस ज़माने में लोग कहा करते थे कि खेलो कूदो होगे खराब, वो ज़माना बदल गया। पढ़ोगे लेकिन होगे नवाब, साथ ही साथ में खेलो को तभी नवाब बनोगे आप। अभी योगी जी ने क्या कर दिया है कि अगर आप नेशनल चैंपियनशिप लेके आते हैं मेडल, तो आपको नौकरी मिलेगी, 3 करोड़ रुपया मिलेगा। जैसे लड़कियां जिस तरीके से मतलब कि आपने कहा कि आरक्षण भी इनके लिए मतलब 33% जो किया जा रहा है, उसमें अपनी प्लान बना सकेंगे, तो उसमें कितना लाभ मिलेगा? ये क्या है कि यह जो भारत लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका भी नीति बनाने में होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल ला दिया, और 27 के चुनाव के बाद से 33% महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होगा, और उसमें ये लोग भी जीत करके विधायक संसद बनेंगी और देश के कानून बनाएंगे। अगर बात है कि खेल कर काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है सरकार द्वारा, जो है पूर्व की सरकारों की अगर बातें की जाए, और इसमें मोदी ने खेलो इंडिया में आप देख रहे हैं कि सर बच्चों को जब बच्चे खेल के आते हैं, या कभी कभी भारतीय टीम अगर सेकंड पर रहती है, तब भी उनका उत्साह बढ़ाते हैं, और सरकार उनको फंड से लेकर नौकरी से लेकर उनको उत्साह बढ़ाने का काम करती है। इस कारण से आज देश के अंदर बहुत तेजी से खेल कर में भारत को आगे जा रहा है। ये 46वां राष्ट्रीय हैंडबॉल जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जो बनारस में पहली बार हो रहा है, और ये 16 तारीख को आज इसका उद्घाटन हो रहा है। ये लगातार 20 तारीख तक चलेगा। 20 तारीख को इसका समापन। कितने स्टेट के बच्चे इसमें भाग लिए? इसमें 26 स्टेट के, कश्मीर से लेकर के और केरला तक, तमिलनाडु, दमन दीव, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम, बंगाल, इस तरीके करीब 26 टीमें, अंडमान की भी टीम आई हुई है। 26 टीमें जूनियर गर्ल्स की, मतलब 13 साल से लेकर 19 साल तक की बच्चियां हैं इसमें, और 26 टीमें इसमें भाग लेंगी। ज्ञानदीप स्कूल के तत्वाधान में ये पहली बार? नहीं, ये तत्वाधान में नहीं है। इसका आयोजन तो हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया करवा रहा है। हम इसके होस्ट हैं, हम इसके मेज़बान हैं। हमारी मेज़बानी में ये राष्ट्रीय स्तर का चैंपियनशिप गर्ल्स का हैंडबॉल का हो रहा है। खेलो इंडिया के तहत जो है काफ़ी लोगों को प्रमोट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। आप देख रहे होंगे कि जब से अपने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, तब से खेलों पर सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है, और जो बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, कैरियर के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सरकारी नौकरियां या अन्य तरह के बहुत से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि जो खेलेगा वो खिलेगा, और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर जीवन में आनंद चाहिए तो सभी व्यक्ति को, केवल इन बच्चियों को ही नहीं, लड़कों को ही नहीं, नौजवानों को ही नहीं, बल्कि सारे लोगों को खेल से जुड़ना चाहिए। ठीक है सर। घोषणा करता हूँ, जय हिंद, जय भारत। पर बैठे हुए सभी विद्यालय के प्रबंधक, एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस नारा को, मोदी जी के नारा को यह सिद्ध कर दिया कि बनारस एक लघु भारत है, और ज्ञानदीप के विद्यालय के अंदर भी एक लघु भारत है। चाहे अलग अलग स्टेट का फोक था, लेकिन यहाँ के बच्चों ने बिहार के फोक को भी किया है, तो कश्मीर के फोक को भी किया है, तो कलबरिया राजस्थान का किया है, पंजाब का भांगड़ा किया है, और ये दिखा दिया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं देख रहा था कि सारे बच्चियां जब उनके स्टेट के कल्चर प्रोग्राम हो रहे थे, सारे बच्चियां झूम रही थी, और वह संगीत और खेल संस्कृति
हमें भारत को एक जोड़ता है। शायद मेरा मानना था अगर भारत दुर्भाग्य से कई बार गुलाम हुआ तो लोगों में चेतना का अभाव था कि पूरा भारत एक है। लोगों की सोच थी कि जहां हमारी भाषा मिलेगी, जहां हमारा बोल मिलेगा, जहां से हमारा खान पान मिलेगा, वही हमारा देश है। ऐसी सोच ने हमें कई बार गुलाम बनाया। तब शंकराचार्य जी ने यह अपेक्षा किया कि 4 धाम की स्थापना किया और यह अपेक्षा किया कि संपूर्ण देश के लोग संपूर्ण भारत को घूमें और तब उनको एहसास हो कि संपूर्ण भारत कितना बड़ा है। भाषाएं अलग अलग होगी, अलग अलग खान पान। देश यही होता है कि पूरे देश के बच्चे एक साथ खेलते हुए पूरे देश के अलग अलग भाषाओं को भी, स्टेट को भी भारत का अंग है, उनको एहसास हो। मैं मानना है काशी में, बनारस के अंदर आपने नेशनल चैंपियनशिप के लिए आह्वान किया होगा, निवेदन किया होगा और काशी में बच्चों को आने का अवसर मिला है। आज यहाँ देख करके आनंद आया कि संपूर्ण भारत घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पर बैठे हुए सभी विद्यालय के प्रबंधक, एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस नारा को, मोदी जी के नारा को यह सिद्ध कर दिया कि बनारस एक लघु भारत है और ज्ञानदीप के विद्यालय के अंदर भी एक लघु भारत है। चाहे अलग अलग स्टेट का फोक था, लेकिन यहाँ के बच्चों ने बिहार के फोक को भी किया है, तो कश्मीर के फोक को भी किया है, तो कलबरिया राजस्थान का किया है, पंजाब का भांगड़ा किया है और ये दिखा दिया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं देख रहा था कि सारे बच्चियां जब उनके स्टेट के कल्चर प्रोग्राम हो रहे थे, सारे बच्चियां झूम रही थी और वह संगीत और खेल, संस्कृति हमें भारत को एक जोड़ता है। शायद मेरा मानना था अगर भारत दुर्भाग्य से कई बार गुलाम हुआ तो लोगों में चेतना का अभाव था कि पूरा भारत एक है। लोगों की सोच थी कि जहां हमारी भाषा मिलेगी, जहां हमारा बोल मिलेगा, जहां से हमारा खान पान मिलेगा, वही हमारा देश है। ऐसी सोच ने हमें कई बार गुलाम बनाया। तब शंकराचार्य जी ने यह अपेक्षा किया कि 4 धाम की स्थापना किया और यह अपेक्षा किया कि संपूर्ण देश के लोग संपूर्ण भारत को घूमें और तब उनको एहसास हो कि संपूर्ण भारत कितना बड़ा है। भाषाएं अलग अलग होगी, अलग अलग खान पान। देश यही होता है कि पूरे देश के बच्चे एक साथ खेलते हुए पूरे देश के अलग अलग भाषाओं को भी, स्टेट को भी भारत का अंग है, उनको एहसास हो। मैं मानना है काशी में, बनारस के अंदर आपने नेशनल चैंपियनशिप के लिए आह्वान किया होगा, निवेदन किया होगा और काशी में बच्चों को आने का अवसर मिला है। आज यहाँ देख करके आनंद आया कि संपूर्ण भारत जगह बनाए रहो। आइए आइए पीछे आइए।
विद्यालय इसको होस्ट कर रहा है, जहाँ 26 स्टेट के बच्चियाँ यहाँ खेलने के लिए आई हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन खेल एक है, हैंडबॉल का खेल है। और इन बच्चियों को काशी में आने के बाद उनको काशी के विकास देख के आनंद आया, और ज्ञानदीप के बच्चों ने अपने कल्चरल प्रोग्राम से यह सिद्ध कर दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ के बच्चों ने बिहार का फोक भी किया है, कश्मीर का फोक भी किया है, तो हिमाचल का फोक किया है। यानी हमारे अलग अलग संस्कृति है, लेकिन एक खेल और संस्कृति हमें जोड़ता है। आज के यहाँ कार्यक्रम में आप देखे होंगे कि दोनों ने मैसेज दिया है कि हम सबके भाषा समझते हैं, सबके हम बोल समझते हैं और खेल समझते हैं, और सब मिल करके भारत को आगे बढ़ाएंगे। बात कीजिए अगर इससे यहाँ पे 25 राज्यों के 26 राज्यों के जो बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे जो 16 से लेकर 20 तक आयोजन चल रहा, तो इसमें लड़कियों को किस तरीके से प्रोत्साहन किया जाएगा आगे? मैंने लड़कियों से आह्वान किया है, रिक्वेस्ट भी किया है कि बेटा खेलते रहो, जीवन में खेल के माध्यम से भी करियर बनता है। किस ज़माने में लोग कहा करते थे कि खेलो कूदो होगे खराब, वो ज़माना बदल गया। पढ़ोगे लेकिन होगे नवाब, साथ ही साथ में खेलो को तभी नवाब बनोगे आप। अभी योगी जी ने क्या कर दिया है कि अगर आप नेशनल चैंपियनशिप लेके आते हैं मेडल, तो आपको नौकरी मिलेगी, 3 करोड़ रुपया मिलेगा। जैसे लड़कियां जिस तरीके से मतलब कि आपने कहा कि आरक्षण भी इनके लिए मतलब 33% जो किया जा रहा है, उसमें अपनी प्लान बना सकेंगे, तो उसमें कितना लाभ मिलेगा? ये क्या है कि यह जो भारत लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका भी नीति बनाने में होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल ला दिया, और 27 के चुनाव के बाद से 33% महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होगा, और उसमें ये लोग भी जीत करके विधायक संसद बनेंगी और देश के कानून बनाएंगे। अगर बात की जाए, खेल कर काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है सरकार द्वारा, जो है पूर्व की सरकारों की अगर बातें की जाए, और इसमें मोदी ने खेलो इंडिया में आप देख रहे हैं कि सर बच्चों को जब बच्चे खेल के आते हैं, या कभी कभी भारतीय टीम अगर सेकंड पर रहती है, तब भी उनका उत्साह बढ़ाते हैं, और सरकार उनको फंड से लेकर नौकरी से लेकर उनको उत्साह बढ़ाने का काम करती है। इस कारण से आज देश के अंदर बहुत तेज़ी से खेल कर में भारत को आगे जा रहा है। जगह बनाए रहो। आइए आइए पीछे आइए। I request all the state players, please report to your ground.
मोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। थैंक यू सो मच सर। सैमसंग यूज करते हैं, ये कौन साइड हो जा बेटा, बेटा बेटा साइड हो जा, साइड से दीजिए ठीक। भैया फोन विद्यालय इसको होस्ट कर रहा है, जहाँ 26 स्टेट के बच्चियाँ यहाँ खेलने के लिए आई हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन खेल एक है, हैंडबॉल का खेल है। और इन बच्चियों को काशी में आने के बाद उनको काशी के विकास देख के आनंद आया। और ज्ञानदीप के बच्चों ने अपने कल्चरल प्रोग्राम से यह सिद्ध कर दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ के बच्चों ने बिहार का फोक भी किया है, कश्मीर का फोक भी किया है, तो हिमाचल का फोक किया है। यानी हमारे अलग अलग संस्कृति है, लेकिन एक खेल और संस्कृति हमें जोड़ता है। आज के यहाँ कार्यक्रम में आप देखे होंगे कि दोनों ने मैसेज दिया है कि हम सबके भाषा समझते हैं, सबके हम बोल समझते हैं और खेल समझते हैं, और सब मिल करके भारत को आगे बढ़ाएंगे। बात कीजिए, अगर इससे यहाँ पे 25 राज्यों के 26 राज्यों के जो बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे जो 16 से लेकर 20 तक आयोजन चल रहा, तो इसमें लड़कियों को किस तरीके से प्रोत्साहन किया जाएगा आगे? मैंने लड़कियों से आह्वान किया है, रिक्वेस्ट भी किया है कि बेटा खेलते रहो, जीवन में खेल के माध्यम से भी करियर बनता है। किस ज़माने में लोग कहा करते थे कि खेलो कूदो होगे खराब, वो ज़माना बदल गया। पढ़ोगे लेकिन होगे नवाब, साथ ही साथ में खेलो को तभी नवाब बनोगे आप। अभी योगी जी ने क्या कर दिया है कि अगर आप नेशनल चैंपियनशिप लेके आते हैं मेडल, तो आपको नौकरी मिलेगी, 3 करोड़ रुपया मिलेगा। जैसे लड़कियां जिस तरीके से मतलब कि आपने कहा कि आरक्षण भी इनके लिए मतलब 33% जो किया जा रहा है, उसमें अपनी प्लान बना सकेंगे, तो उसमें कितना लाभ मिलेगा? ये क्या है कि यह जो भारत लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका भी नीति बनाने में होना चाहिए।
तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल ला दिया और 27 के चुनाव के बाद से 33% महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होगा और उसमें ये लोग भी जीत करके विधायक संसद बनेंगी और देश के कानून बनाएंगे। अगर बात है कि खेल कर काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है सरकार द्वारा जो है, पूर्व की सरकारों की अगर बातें की जाए और इसमें मोदी ने खेलो इंडिया में आप देख रहे हैं कि सर बच्चों को जब बच्चे खेल के आते हैं या कभी कभी भारतीय टीम अगर सेकंड पर रहती है तब भी उनका उत्साह बढ़ाते हैं और सरकार उनको फंड से लेकर नौकरी से लेकर उनको उत्साह बढ़ाने का काम करती है। इस कारण से आज देश के अंदर बहुत तेज़ी से खेल कर में भारत को आगे जा रहा है।